अस्सलाम वालेकुम बच्चों, और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 4.3 फैक्टराइजेशन मेथड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिख दिया आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, और फिर ब्रैकेट्स के बाद जो है माइनस 144 लिखा हुआ है। बच्चों ये जो सवाल है ना, इसमें एक लॉजिक है, बाकी करना आपको 4.2 की तरह ही है सर ये, ठीक है। इसमें जो लॉजिक है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है सवाल ये, देखने में तो काफ़ी लंबा लग रहा है ये, ठीक है। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा ये, ठीक है बिल्कुल 4.2 जो हमने एक्सरसाइज करी लास्ट टाइम उसी जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी लॉजिक आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो अगर लॉजिक समझ में आ गई तो आपकी जो 6 पार्ट है ना आपकी बुक के अंदर, वो बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे आपके, और आपकी समझ में आ सकता है ये। आप अपनी बुक खोल लें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आप देख रहे हैं, ये लिख दिया है मैंने सवाल। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व लिखें। और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है ना, दोनों ब्रैकेटों में देख लें एक जैसा है, दोनों ब्रैकेटों में एक जैसा है ना, इसको लेट कर लें, फर्ज कर लें। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर ले लें किसी एक के बराबर, यानी y के बराबर ले लें आप। इसको एक वेरिएबल के बराबर ले लें आप, इजी हो जाएगा आपका सवाल ये। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो है हम क्या करेंगे, y के बराबर ले लेंगे। ये हर सवाल में आपने लेट करना है शुरू में ही, ठीक है। हर सवाल का रूल यही रहेगा, आप फिक्र नहीं करें, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू y। तो अब ये सूरत हाल इसकी चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह आपने y लिखना है, लिख दिया। माइनस 5 उतार लें, ये फर्स्ट ब्रैकेट आ गया आपका। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह फिर आपने लिखना है सेकंड ब्रैकेट में y, और माइनस 12 माइनस 144, ये उतार लिया मैंने, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों की। जो आपने लेट किया है ना, फर्ज किया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर है y के, तो आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह y देख लिखना है। ये माइनस 5 ऐसे उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह फिर y लिखना है, माइनस 12 उतार लेंगे, माइनस 144 उतार लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कर लें, आपस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि पहले y से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप, और फिर माइनस 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले y से y को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या सूरत हाल हो जाएगी वो आप देखें। y से y को ज़रूर देंगे तो y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर y से माइनस 12 को करना है तो माइनस का निशान लगेगा, और y से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y आ जाएगा ये, ठीक है। y से कर ली हमने। अब माइनस 5 से करना है तो माइनस का निशान लगाएंगे, 5 से y को मल्टीप्लाई करेंगे 5y हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, साइन का आप ख्याल रखिएगा बस ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, 5 से 12 को जब देंगे 12 5 60 हो जाएगा आपका। इनको दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस 144 आप ऐसे ही उतार लें। फिर अगले स्टेप में आप क्या करें कि वाई स्क्वायर तो आप ऐसे ही उतारें, क्योंकि और इसमें वाई स्क्वायर की वाली कोई रकम नहीं है। अब ये 12y और ये 5y आप देख रहे हैं कि y के वेरिएबल वाली रकमें हैं, और दोनों ही माइनस की हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अलामत माइनस की लगती है, लेकिन प्लस का मतलब जमा करना पड़ेगा आपको। 12 में 5 जमा करेंगे 17y हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की लगाएं बड़ी रकम की, देखिए बड़ी रकम माइनस है, वहाँ का निशान लगाएंगे, 12 और 5 17 कर लेंगे। जमा 60 में से 144 माइनस कर दें, कैलकुलेटर पे कर दें या फिर यहाँ पर कर दें। 144 में से 60 को माइनस करना है, देखिए प्लस का ये माइनस का, बड़ी रकम माइनस की, माइनस का निशान लगाना पड़ेगा आपको, पहले लगा दें अभी आप। 144 में से 60 माइनस कर दें, 4 में से 0 गया 4 बचा, और हासिल लेंगे 14 में 6 गया 84। तो ये 84 आप यहाँ उतार लें, इन दोनों को सॉल्व कर लें थोड़ा, ठीक है। 60 में से 144 निकालेंगे, माइनस 84 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया क्वेश्चन में, यहाँ तक तो ऐसी है। अब देखें वही वाला सवाल आ गया जो 4.2 में आपने कर रखा है पीछे, यानी 3 रकमें आ गई हैं आपके पास, ठीक है। और आखिरी रकम तो स्क्वायर नहीं है ना, ठीक है। पहली रकम तो स्क्वायर है लेकिन आखिरी रकम स्क्वायर नहीं है। तो तरीका वही होगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। वो क्या बताया था मैंने कि देखें आप 84 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 84 को 1 से मल्टीप्लाई करें, या कोफिशिएंट जो है 1 है, 84 बनता है 84। अब 84 देखेंगे कौन कौन से टेबलों में आता है। अब 84 देखते हैं बेटा हम कौन कौन से टेबल में आता है। 84 1 से 84 हो जाएगा, ठीक है। 84 के बाद और कौन से टेबल में आएगा, 42 में आएगा, 42 टू द 84 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और 21 4 द 84 हो जाएगा, 21 4 द, और फिर 12 7 द 84 हो जाएगा, ठीक है।
तो चुनाव ये 3 4 आपने लिख लिया। अब ज़रा देखें, अब यहाँ पर क्या का निशान है, माइनस का निशान है। मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि अगर यहाँ माइनस का निशान है तो हमें ये जो फैक्टर बनाया ना, इसको हमने माइनस करना है, प्लस तो करना ही नहीं है। अगर यहाँ प्लस का निशान हो तो प्लस करना है, अभी आगे वाले सवालों में आएगा वो, ठीक है। तो ये माइनस का निशान है तो माइनस करें। 84 रुपये हैं ये, इसमें से 1 रुपये निकाल दें, 83 बचेंगे। 83 नहीं आ रहा, फेल। 42 में 2 निकाले, कितने बचे, 40, नहीं आ रहा, फेल। 21 में 4 निकालें, ज़रा गौर से निकालें, तवज्जो से निकालें, देखें 17 आ रहा है, 17 आ गया, ठीक है। तो 21 और 4 हमारे फैक्टर बन रहे हैं इसके अंदर, तो ये कामयाब हो गया हमारा फैक्टर, ठीक है। अब बस उतार लें, कल की तरह करना आप, यानी लास्ट वीडियो की तरह आप करें। वाई स्क्वायर लिख दें, माइनस का निशान डालें, वाई जो है वेरिएबल है बाहर लिखें, इस 17 की जगह 21 माइनस 4 लिख दें, 21 माइनस 4 माइनस 84 ऐसे उतार लें। फिर अगले स्टेप में आपने वाई स्क्वायर तो ऐसे ही लिखना है, माइनस का निशान डालना है, वाई से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, 21 वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 वाई हो जाएगा। ध्यान से देखें, आप तवज्जो से देखें, माइनस माइनस प्लस लिखा, मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लगा दिया, गलत हो जाएगा, सवाल नहीं दो। माइनस 84 आप ऐसी उतार लेंगे, हो गई 4 रकमें। जब 4 रकमें हो जाती हैं तो हमें कॉमन निकालना पड़ता है, तो कॉमन निकालें बेटा, इन दोनों रकमों में वाई कॉमन नजर आ रहा है, वाई कॉमन निकाल लें, वाई से वाई स्क्वायर को कैंसिल करें तो वाई बचेगा आपके पास, माइनस का निशान डालें, वाई से वाई कट जाएगा तो बचेगा 21 प्लस। अब 4 और 84 4 के टेबल में कॉमन आ रहा है हमारे पास, कौन से टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में। 4 निकाल लें कॉमन, वाई तो कॉमन ही नहीं है, ब्रैकेट डाल दें, 4 से 4 कटेगा, वाई बचेगा, प्लस माइनस माइनस का निशान डालेंगे, 4 2 दा 8, 4 1 दा 4, देखिए 21 इसमें भी आ गया, 21 इसमें भी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद y माइनस 21 कॉमन है, आप एक मरतबा उतार लें, y माइनस 21, ठीक है। और दूसरे में लिखना पड़ेगा आपको y प्लस 4, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि दोनों कॉमन है, एक मरतबा लिख देंगे और ये दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 4 लिख देंगे। यहाँ तक तो हमारा लास्ट टाइम जैसा आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर नहीं है किताब के अंदर, मैं आपको वाजे कर दूँ, ये आंसर नहीं है। अब आंसर निकालने का तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ, ये यहाँ तक तो काम आपके लिए ईजी है, ठीक है। अब हम करना क्या है, हमने शुरू में लेट किया था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसके बराबर लिया था ना। अब हमारे पास y की कंडीशन में आंसर तो आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। हम y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लिखना है, तो उसके लिए जुमला लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लिख लें आप, ये रेफर बना लें इस तरह से करके, सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, जो आपने लेट किया था, ये लिखा था ना आपने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो इस आंसर के अंदर ये जो आपके पास आया हुआ है, y की जगह लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये वाला, ठीक है। और माइनस 21 आप ऐसे ही उतार लें। फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है, y फिर आ रहा है हमारे पास, y की जगह फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिखते हैं, ठीक है, और प्लस 4 उतार लें, ये इसका आंसर है, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आपके समझ में आ गया, उम्मीद है। ज़रा लेंदी है लेकिन है मज़े का सवाल ये, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा ये। चलो जी, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है, फिर वो भी आपको समझाते हैं, फिक्र नहीं करें, आपकी समझ में सारा आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप बस तवज्जो के साथ वीडियो को वॉच करें, इंशाल्लाह की समझ में सब कुछ आ जाएगा। ये मैं आपको पहले बता दूं कि इसके 6 पार्ट एक जैसे हैं, ठीक है। जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया ना, इसी जैसे आपने आगे भी करना है, कोई मसला नहीं। सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 पहले ब्रैकेट में है, और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में है, और माइनस 3 बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। आप अपनी बुक में चेक करें, आप अपनी बुक में चेक करें बच्चों। चलिए स्टार्ट करें, सही, थैंक यू। लेट करना है, सबसे पहले लिखे सॉल्व, लेट कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों में मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई के बराबर ले लें आप, ठीक है, वाई के बराबर ले लें। तो सो
एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स की जगह पर अपने वाई पुट करना है, प्लस का निशान डाल के 6 लिख देना है, पहला ब्रैकेट आपके पास हाजिर हो गया। इन दोनों की जगह फिर आपने वाई लिखना है और प्लस 4 लिख देना है, सेकंड ब्रैकेट भी आपके सामने आ गया, -3। ठीक है, देखिए पिछले सवाल की तरह कर रहा हूँ मैं, कोई मतलब परेशानी नहीं है, आप फिक्र नहीं करें बिल्कुल। इंशाल्लाह आपकी समझ में सारे सवाल आ जाएंगे, मैं आपको एक एक सवाल के अंदर पक्का कर दूंगा। आप बस प्रैक्टिस करिएगा बाद में, लेकिन एक दफ़ा करने से नहीं आते बच्चों ये। ठीक है, आपका फ़र्ज़ ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चले भाई आगे चलते हैं। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें, वाई से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये आ गया। वाई से 4 को देंगे, कितना हो जाएगा, 4y, ये आ गया। अब 6 से इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6y प्लस 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 6 4 24 और -3 आप ऐसे ही लिख दें। और अगले स्टेप में आपने क्या करना है, वाई स्क्वायर को अपने फिर ऐसे ही उतार लेना है। अभी 4 और 6 कितने होगा, दोनों वाई वाली वेरिएबल वाली रकमें हैं, दोनों प्लस की हैं, जमा कर लेंगे, 4 6 10 हो जाएगा, प्लस का 10y। और जमा 24 में से 3 निकाल दें तो बचेगा प्लस का 21, बड़ी रकम प्लस की है, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 3 के 21, ये आ गया आपके पास। नहीं जी, 4.2 जैसा काम आ गया। ठीक है, 4.3 वाले में 4.2 वाले काम आ गया। अब आपने वही फैक्टर बनाने, तो हम कहते हैं भाई ये क्या है बेटा, 21 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, 21 1 जा 21। अब 21 देखे कौन कौन से टेबल में आता है, 21 1 जा 21, 7 3 जा 21। ठीक है, और किसी टेबल में नहीं आता 21। अब हमने करना क्या है, देखिए बीच आखिरी रकम क्या है 21, उसके साइन क्या है प्लस, प्लस करना, तो माइनस करना ही नहीं है। देखिए प्लस का निशान है, प्लस करना आपने दोनों फैक्टर को, यानी 21 रुपये में 1 रुपये जमा कर लें, कितने होगा 22 आ रहा है, नहीं आ रहा सर, फिल। साथ में 3 रुपये जमा कर लें, कितने होगा 10 आ रहा है सर, आ रहा है, पास। बस ये फैक्टर बनाना आपने, 7 जमा 3 करना आपने, ये देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, वाई स्क्वायर लिखें, जमा का निशान डाल के वाई वेरिएबल बाहर लिखें और 7 जमा 3 लिख दें। ये जो आपका फैक्टर आया था ये इसके अंदर लिखना है, जमा का निशान डाल के 21 लिखें। अगले स्टेप में आपने वाई स्क्वायर लिखना है, प्लस 7 से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, 7y प्लस प्लस प्लस, वाई से 3 को भी मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा, 3y आ जाएगा प्लस 21। ठीक है, उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 7 और 3 कितने हो गए बच्चों, 10 हो गए, 7 और 3 10 हो जाएंगे, वो सॉरी कॉमन निकालना है, वाई दोनों में कॉमन है, वाई ले लिया, वाई से वाई स्क्वायर कटेगा, वाई बचेगा, वाई से वाई कटेगा, 7 बचेगा, प्लस का निशान, 3 का टेबल कॉमन आ रहा दोनों के अंदर, 3 निकाल लें, 3 से 3 कटेगा, वाई आ जाएगा, प्लस 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 3 7 21, दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, वाई प्लस 7 और दूसरे में वाई प्लस 3 आ गया बच्चों, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, रिवर्स करना है, सिंस y इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखें बच्चों, ये जो आपको एक्सरसाइज दी है फर्स्ट ईयर में है, ये हमारे पास है, फर्स्ट ईयर की जो बुक है हम उसमें पढ़ाते हैं इसको बच्चों को, ये वही वाली इसके अंदर दे दिए, लेकिन उसमें जो है दूसरी कंडीशन में दिए, इज इक्वल टू 0 बनाकर, इसमें जो है सिंपल दे दिए, फैक्टराइज मेथड से दे रखी है। आपको फर्स्ट ईयर में बड़ी आसानी हो जाएगी अगर ये आपको एक्सरसाइज आ गए तो, बहुत मजे आएंगे आपको। चले भाई, सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ना, ये था ना हमारे पास। सो अब ये इसके अंदर पुट करें, ये आपके पास जो आंसर आया ना, y प्लस 7 y प्लस 3, y की जगह पुट करते हैं आप, y की जगह आपने करना है, इसकी जगह y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये लिख दिया मैंने, और जमा के साथ ऐसे उतार लें, कौन सा वाला, ये वाला, ये मैं आपको निशानदेही कर रहा हूँ। अब इस y की जगह फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखें, ठीक है, और जमा का 3 उतार ले, ऐसी कैसी, ये लीजिए आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसी करना जैसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन किया था आपने। बहुत इजी सवाल है, आप फिक्र नहीं करें, आप परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं बच्चों। चले भाई, ये भी हो गया, तीसरा कराते हैं हम। मेरा तो बहुत मज़ा आता, मुझे बहुत मज़ा आता बच्चों ये मैथ कराने में, मुझे सबसे फंटास्टिक सब्जेक्ट जो है, मेरे को फेवरेट सब्जेक्ट जो है मेरा मैथ है, बहुत मज़ा आता मुझे करते में ये। अच्छा जी, थर्ड इसका पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये लीजिए उतार लिया फर्स्ट ब्रैकेट, और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है, और माइनस 42 बाहर लिखा है, अपनी बुक में चेक कर लें। ठीक है, चले भाई सॉल्व करते हैं, सॉल्व लिख दिया हमने यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x दोनों में मौजूद है,
लेट कर लेंगे, LET लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है y के बराबर ले लें। मैं आपको ये नहीं कह रहा हमेशा y के बराबर ले लें, आप इसको t के बराबर भी ले सकते हैं, b के बराबर भी ले सकते हैं, a के बराबर भी ले सकते हैं, किसी भी वेरिएबल सिवाय s के जो इसके अंदर मौजूद है, किसी भी वेरिएबल के बराबर आप ले सकते हैं, जवाब आपका एक जैसा आएगा। ठीक है, y के बराबर ले लिया मैंने, सबके अंदर y के बराबर ले रहा हूँ क्योंकि सारे सवालों के अंदर क्वेश्चनों में सब में x लिखा हुआ है। अगर किसी सवाल में y होगा तो y के बराबर नहीं लेंगे बल्कि उसको s के बराबर ले लेंगे, ये आप समझ ले, अच्छी बात। ठीक है, यानी ये वेरिएबल इसके अंदर नहीं आना चाहिए, कह दिया मैंने। चलिए हो गया तक। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह पर आपने लिखना y, ये लिख दिया मैंने, प्लस 3 भी ऐसे लिख दिया, और इसकी जगह फिर y लिखे आप, और प्लस 4 भी लिख दिया, और माइनस 42 भी ऐसे लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा आपकी। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब आगे क्या फंक्शन करना है, y से y को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर आ जाएगा, y से 4 को देंगे 4y आ जाएगा आपके पास, प्लस 3 से y को देंगे प्लस 3y आ जाएगा आपके पास, प्लस 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 का निशान आएगा, 3 4 12 आ जाएगा, माइनस 42 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद y स्क्वायर आप ऐसे उतार लेंगे, प्लस का निशान, दोनों के दोनों y वाली वेरिएबल वाली रकमें हैं और दोनों प्लस किए, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7y, और प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम कौन सी है सर, माइनस की है, माइनस का निशान लगा दें, 42 में से 12 निकाल दे, 30 बचेगा, 42 में से 12 निकालना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस 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 का फंक्शन करना पड़ेगा, 42 में से 12 गया, 30 बचा, बड़ी रकम माइनस की, माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। इन चीज़ों को ध्यान रखा करें, कभी जवाब गलत नहीं आएगा आपका। आगे देखते हैं भाई, अब वही चक्कर, ये क्या का निशान है बेटा, माइनस का निशान है। अब हमें माइनस का फंक्शन करना है। अभी देखें 30 है और ये 1 है, 30 1 30, 30 के फैक्टर बना ले, 30 जो है कौन कौन से टेबल में आता है, 30 1 30, फिर 15 2 30, ठीक है, और 10 3 30, और 5 3 5 6 30, या 6 5 30, कुछ भी कर ले आप। ठीक है, अब 30 और ये क्या लिखा है, ये लिखा है बेटा 30, यहाँ मेरे ख्याल से 6 पहले लिख दूँ मैं, नहीं तो आपसे गलत फहमी हो जाएगी, 6 5 30 लिख दूँ, पहले पेज मैंने क्लियर किया। अब आगे देखते हैं, ये देखिए 30 के साथ माइनस का निशान है ना, तो हमें माइनस करना, 30 में से 1 गया कितना बचा, 29 आ रहा है, नहीं आ रहा सर। फिर 15 में से 2 गया कितना बचा सर, 13 बचा, 13 आ रहा है, नहीं आ रहा सर। 10 में 3 गया कितना बचा, 7 आ रहा है सर, आ रहा है, बस यही कामयाब है बस। लो जी, ये इस पर मैंने अंडरलाइन किया और शुरू कर दिया सवाल, वाई स्क्वायर लिख दिया, प्लस का निशान डाला, y को वेरिएबल को बाहर रखा, और अब हम देख रहे हैं माइनस का निशान है ना, तो 10 माइनस 3 लिखना आपने, ये वाला 10 माइनस 3, ठीक है, 10 माइनस 3 लिख दिया, माइनस 30। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, y स्क्वायर प्लस 10y प्लस माइनस माइनस 3y, ये हो गया जनाब माइनस 30। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वाई स्क्वायर तो आप ऐसे ही उतार लेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, 10 में से 3 किया, 7 वाई बचना चाहिए था, देखिए आ भी रहा है हमारे पास, आ रहा नहीं आ रहा है। अब हमने लेना है इसके अंदर कॉमन, ठीक है, 4 रकमें आ जाए तो कॉमन लेते हैं, तो चुनाचे वाई इन दोनों में कॉमन आ गया, वाई से वाई कट गया, वाई से वाई कट गया 10, माइनस 3 का टेबल कॉमन है, 3 1 3 10 30, 3 कॉमन ले लें, 3 से 3 कट गया, वाई माइनस माइनस प्लस 3 10 30। देखें याद रखें, हमेशा लास्ट में भी बताया था मैंने आपको कि ये देखें प्लस का निशान है तो यहाँ भी प्लस आना चाहिए, कभी आप ये माइनस मत उतार लीजिएगा यहाँ पर, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल आपका। दोनों ब्रैकेट एक जैसे आएंगे जब भी कॉमन निकलती है बात। अगले स्टेप में क्या करना है, y प्लस 10 कॉमन है, y प्लस 10 ले लें कॉमन, और दूसरे में y माइनस 3 लिख दें, ये लिख दिया मैंने, सही है, यहाँ तक तो पहुँच गया। अब वही रिवर्स कर दें आप, सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सो अब देखें y की जगह लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 10 लिख दें आप, ये वाला लिखा मैंने बच्चों, देखो ये बता रहा हूँ मैं, और दूसरे में y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख कर माइनस 3 लिख दें, ये लीजिए आंसर आ गया आपको, इसको कहते हैं आंसर, सही है। ये ले भी कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, ये थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, फोर्थ कराते हैं, जल्दी कराते हैं आपको, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और आप अच्छी तरह समझ भी जाएं, ठीक है, बिल्कुल ईजी हो के समझें, कोई परेशानी नहीं है आपको। चौथा सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 2 8x,
फोर्थ पार्ट लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, एस स्क्वायर माइनस 8x और आगे क्या है +4 है, +4 है, ब्रैकेट बंद करें आप, और एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस 8x और -4 लिख दिया मैंने, जमा 15। ये सवाल पूरा मुकम्मल हो गया। मिला लेते हैं एक दफ़ा, एस स्क्वायर माइनस +4 और एस स्क्वायर माइनस -4 और +15, ठीक है। लेट कर ले, सॉल्व लिखा और लेट कर ले। एस स्क्वायर माइनस 8x जो है y के बराबर ले लिया, एस स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू वाई, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सो लिखकर y +4, और यहाँ आ जाएगा y -4 जमा 15, ऐसे उतार लिया। अब सॉल्व कर ले इसको, बस आप चाहे तो इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बगैर फार्मूले के करा रहा हूँ आपको। y से y को मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, y स्क्वायर, y से 4 को दिया -4y, ठीक है, y से पहले इसको दे दिया, फिर y से 4 को भी दिया, प्लस माफ कीजिएगा, प्लस का निशान डाला, 4 से y को दिया 4y, प्लस माइनस माइनस 4 4 16 प्लस 15 आपने ऐसे ही उतार लिया। अगले स्टेप में आपने करना क्या है, वाई स्क्वायर उतार लेना है, ये माइनस का 4y है, प्लस का 4y है, दोनों एक जैसे ना, एक प्लस का माइनस का हो तो क्या होता है, कैंसिल, तो -16 में से 15 निकाल दें आप, -1 बच गया आपके पास, बच गया नहीं बच गया, 16 में 15 गया, बढ़िएगा माइनस की मांग निशान लगेगा, 16 में 15 गया, 1 बचा आपके पास, ये कंडीशन आ गई आपके पास, ठीक है, अगर ये कंडीशन आ गई। अब एक चीज़ देखें आप, देखें जी, वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर है, ठीक है, 1 1 का स्क्वायर है नहीं है भाई, 2 रकमें आई ना, पिछले वाले तमाम सवालों में आप देखते थे 3 रकमें आती थी, मैं उसकी फैक्टराइजेशन करता था, इसमें तो ऐसी सूरत हाल नहीं, इसमें लगेगा फार्मूला यहाँ पर जाकर, देखो वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर होता है, दोनों पे स्क्वायर हो, बीच में आगे शान, मैं पहले भी फार्मूला आपको करा चुका हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए पॉजिटिव भी और ए निगेटिव भी, ये फार्मूला पुट करें आप इसकी जगह और लिख लें, ए की जगह वाई है और बी की जगह 1 है, तो अगले स्टेप में करना क्या है, वाई +1 प्लस के साथ और वाई -1 माइनस के साथ लिख देंगे आप इसके अंदर, ठीक है, लिख दिया ना, दोनों पे स्क्वायर बीच में आगे निशान, दोनों पे स्क्वायर बीच में आगे निशान, ए प्लस बी जमा के साथ, ए माइनस बी माइनस के साथ आया, तो वाई और 1 को प्लस के साथ ले दें और वाई और 1 को माइनस के साथ ले दें। अब रिवर्स कर दें, सिंस, चलिए यहाँ कर देते हैं, जरा खुला खुला हो जाएगा, सिंस y इज इक्वल टू आपने लिया था x स्क्वायर -4x, x स्क्वायर -8x, सो देखिए जी, y की जगह क्या लिखना है आपने, x स्क्वायर -8x लिख दिया और जमा का 1 ये डाल दिया जी, एक आ गया आपके पास, और दूसरे में फिर y की जगह पर x स्क्वायर -8x और माइनस का 1 लिख दिया, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है, आंसर आपके पास आ चुका है, ठीक है, क्लियर। चलें भी, उसके बाद क्या करें, उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th पार्ट, सब एक जैसे सवाल है बच्चों, ये समझ में आ रहा है ना आपकी, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं हुआ करें आप बस। 5 ले जी, 5th पार्ट किसका लिखने लगा हूँ मैं, एस स्क्वायर प्लस 9x, एस स्क्वायर प्लस 9x -1 ब्रैकेट बंद, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, स्क्वायर प्लस 9x, एस स्क्वायर प्लस 9x और +5 प्लस सही से लिख दूँ मैं, +5 -7, ठीक है, ये आ गया आपका 5th पार्ट। अब क्या करना है भाई, अब वही करना जो पिछले सवाल में किया था, आप फिक्र नहीं करें, लेट कर ले, सोल्व लिखे और लेट करें, एस स्क्वायर प्लस 9x दोनों में, एस स्क्वायर प्लस 9x बराबर लेने वाई के, तो सो इसकी जगह आ जाएगा y -1, पहले ब्रैकेट में आ जाएगा, और दूसरे में y +5 -7, बस आप शुरू करते हैं, y से y को मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर, y से 5 को दे प्लस का 5y, देखिए प्लस का निशान है, अब -1 से देंगे तो -1y, 1 तो लिखते ही नहीं है, माइनस प्लस माइनस 1 5 -7, अगले स्टेप में y स्क्वायर आप ऐसे ही उतार लें, 5y में से 1y निकाल दें, ये माइनस का है प्लस का, 5 में से 1 गया 4, बड़ी रकम कौन सी है, प्लस की है, प्लस का निशान डालें, 5 में से 1 गया 4y, दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की लगती है, 5 7 12 हो जाएंगे, ले भैया आपकी कंडीशन आ गई। अभी क्या का निशान है, 3 रकमें आ गई, देख लें, चौथे क्वेश्चन की तरह नहीं हो ना ये,
3 रकमें आ गई। देखिए 12 किसी के स्क्वायर नहीं, वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर है, हमसे कोई लेना देना नहीं, 12 तो नहीं है ना। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 12 एकम 12, 12 देखते कौन कौन से टेबलों में आता है। 12 एकम 12, फिर 6 दूनी 12, और फिर 4 तिया 12, और किसी में नहीं आता। ठीक है, ये आपके पास 3 फैक्टर आ गए। ये का निशान है 12 से पहले माइनस का निशान है। अब हमें सिर्फ माइनस करना है, तो 12 में से 1 रुपये निकालने कितने बचे, 11 आ रहे, नहीं आ रहे सर, फेल। 6 में से 2 के कितना बचा, 4 आ रहा है, आ रहा है सर, पास। ले जी, मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको, 6 और 2 आएगा भाई आपको, ठीक है, समझ आ गए। 6 में से 2 के 4, तो चुना चाहिए अगले स्टेप में वाई स्क्वायर प्लस वाई बाहर लिखें, और 6 माइनस 2 ब्रैकेट में लिखें, -12 उतार लें। अगले स्टेप में वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस माइनस 2y -12। अब वही 4 रकमें कॉमन निकालें, वाई दोनों में कॉमन है, वाई निकाल लिया, वाई से वाई स्क्वायर कट गया, वाई बच गया, वाई से वाई कट गया, 6 बच गया, माइनस का निशान डालें, 2 का टेबल कॉमन आ गया, 2 निकाल लें, 2 से 2 कट गया, वाई आ गया माइनस माइनस प्लस, 2 6 12, दोनों ब्रैकेट जैसे आ गए। तो y प्लस 6 एक मरतबा, और y -2 दूसरे में। आ गया जवाब भाई। ठीक है, आप रिवर्स करें इसको, जो आपने किया था ना अभी काम, उसको रिवर्स कर डालें। लेट किया था आपने y बराबर उसके सिंस y इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा, s स्क्वायर प्लस 9x, इसके बराबर था ना बच्चों ये। तो बस इसकी जगह पुट कर दें, y की जगह पर लिख दें एस स्क्वायर, सो लिखकर एस स्क्वायर प्लस 9x, वाई की जगह लिखें आप, ये जमा 6 लिख दें आप। ये लें जी, पहला ब्रैकेट आ गया आपका, और फिर y की जगह पर ये वाले इस y की जगह बोल रहा हूँ मैं, एस स्क्वायर प्लस 9x लिखें, ठीक है, और -2 लिख दें दूसरे में। ये लीजिए आपके सामने हाल आंसर हाजिर है। चलो हो गया, आखिरी सवाल रह गया, छठा सवाल। ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये, आप बस प्रैक्टिस करें, सिर्फ प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे ना, धड़ाधड़ तेज़ी के साथ आएगा। देखें मैं आपको कितनी तेज़ी के साथ करा रहा हूँ, आप भी, आपका हाथ भी इतनी तेज़ी से चलेगा इंशाल्लाह, बल्कि और तेज़ भी चलेगा, हमसे भी ज़्यादा तेज़ चलेगा। आप तो अच्छे बच्चे हैं वैसे भाई, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चले भाई, ऐसी स्क्वायर -4x, ऐसी स्क्वायर बल्कि -5x और +4 ब्रैकेट बंद, और ऐसी स्क्वायर -5x, और आगे क्या लिखा है, +6 और -120 उतार लिया भाई। छठा सवाल, आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होने वाला है मेरा। बस सब एक जैसे हैं, आपने देख लिया है। ठीक है, चले भाई शुरू करें सॉल्व। लेट कर ले, सब सवाल एक से ही हैं, देख ले। लेट कर ले, एस स्क्वायर -5x इज इक्वल टू वाई के बराबर ले लें आप। अब इसकी जगह वाई आएगा, जमा 4 आ जाएगा, सो y प्लस 4 आ जाएगा आपकी जगह, इन दोनों की जगह y जमा 4, और दूसरे में y प्लस 6 आ जाएगा, और -120 आप ऐसे उतार लें। ठीक है, अब सॉल्व कर दे इसको थोड़ा सा, y से y को मल्टीप्लाई करें, वाई स्क्वायर, y से 6 को दें 6y प्लस का अलामत ये वाली लगानी है, +4 से y को देंगे +4y, प्लस 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 4 6 24, ये वो 4 6 24 आगे देखें, -120 आप ऐसे उतार लें। सही है, अच्छा भाई, उसके बाद क्या हुआ कि वाई स्क्वायर तो आपने ऐसे उतारा, 6 और 4 10 हो गए, 6 और 4 10 वाई आ गया। अब ये 24 है और ये 120 है। ठीक है, तो 120 ये प्लस का, ये माइनस का, बड़े कम माने नहीं, माइनस का निशान लगा दें आप यहाँ पर। 120 में से 24 रुपये निकाल दें, 120 में से 24 निकाल दें, हाथ से लेंगे 10, 10 में 4 गया 6, और यहाँ बचा 1, हाथ से लेंगे 11, 11 में 2 96, ये लीजिए 96 आ गया। 24 में से 120 निकाला, मान का 96 आ गया। बड़ी कम माइनस की, मान का निशान है, मैंने आपको बता दिया। सही है, चले भाई वही काम करना है, 96 एकम 96। अब 96 देखते हैं कौन कौन से टेबल में आता है, 96 एकम 96। ठीक है, और फिर 96 के आधे कर दें फौरन, 48 होते हैं, 48 दूनी 96, यानी फैक्टर बनाने का आसान तरीका ये है बच्चों कि आपने 96 एकम 96 लिखा है, या 72 एकम 72 लिखा, फौरन उसके आधे कर दें आप, तो 2 के टेबल में आ जाएगा। फिर वो हमारे पास है 48 दूनी 96। ठीक है, 48 दूनी, और देखें 48 से छोटा देंगे, 32 तिया 96, 32 तिया 96, 32 तिया 96। ठीक है, अच्छा 32 का आधा कितना होगा, 16, 16 छिंग 96, 3 का दुगना हुआ 16 छिंग 96। ठीक है,
और बस। अब ये देखते हैं क्या का निशान पड़ा हुआ है, मान का निशान। मान का निशान है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। चले भाई 96 में से 1 निकाले, कितना बचा 95। आ रहा है, नहीं आ रहा सर फेल। 48 में लोगे कितना बचा 46। आ रहा है, नहीं आ रहा सर फेल। 32 में से 3 निकालें, कितना बचा 29। आ रहा है, नहीं आ रहा सर फेल। 16 में 6 के कितना बचा 10। आ रहा है, यस पास। ले भाई आगे ना भाई 32। अगर 16 में से 6 निकालेंगे 10 बचा ना हमारे पास, तो ये वाला फैक्टर हमारा पास हो गया। ये लिखना जी, समझ में आ रहा ना आप लोगों की। कितनी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अच्छी तरह समझे। देखिए वाई स्क्वायर लिखे पे प्लस वाई लिख कर ब्रैकेट डाल दें। 16 में से 6 गया 10। 16 माइनस 6 माइनस 96। अगले स्टेप में वाई स्क्वायर लिखें, 16 से वाई को दें 16 वाई और प्लस माइनस माइनस 6 वाई। देखिए वाई इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मैं हर सवाल में यही करा रहा हूँ आपको। माइनस 96 4 रखने होंगे, कॉमन निकालें आप। वाई दोनों में कॉमन है, वाई निकालें। वाई से वाई स्क्वायर कटेगा तो वाई बचेगा, वाई से वाई कटेगा तो 16 बचेगा। माइनस का निशान। 6 का टेबल कॉमन है, 6 का टेबल कॉमन निकालें। 6 से 6 कटेगा तो वाई बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस। और 6 के टेबल में 6 कम 6 3 बगे 36, 6 6 36 दोनों बेगड़े जैसे आ गए। तो y प्लस 16 एक मरतबा और दूसरे में y माइनस 6, ये लिख दिया मैंने। ये आखिरी स्टेप था मेरा फाइनल, इसके अंदर मैंने आपका आंसर लिया यार। अब वही करेंगे रिवर्स वाला काम। सिंस y इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ सामने आपके एक्स स्क्वायर माइनस 5x। सो अब ये y की जगह पर लिखना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये लिख दिया या ना। और जब प्लस 16 ये वाला देखिए, तभी देखते हैं प्लस 16, ये आ गया जनाब आपका इसका आंसर। और दूसरे पैकेट में क्या करना है, y की जगह फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिखते हैं आप और माइनस 6 लिख दें। ये लीजिए आपका आंसर हाजिर है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया इसका 4.3 का। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको मैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने की कोशिश करूँगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें और प्रमोट करें इसको। और दीगर ये जो नए आने वाले बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच चुके। क्योंकि मैं आजकल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 9th क्लास की जो न्यू बुक्स हैं उन सबके लेक्चर सीरीज़ के साथ दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा बच्चों के लिए भी मैंने वीडियो जारी करी हुई है जिसका नाम मैंने रख दिया है वीडियो फॉर किड्स। 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं वालों के लिए भी वीडियोज़ हैं। आपके जो बहन भाई हैं आप उनको वो दिखाइए, छोटी छोटी बातें आपके काम की भी चीज़ें हैं उसके अंदर, आप उनको भी देखिए। ठीक है, और शेयर करना मत भूलें। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।